हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। और व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। अभी 10 बज रहे हैं और सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा और नाश्ता वगैरह सभी मैंने बना लिया है। पापा जी का नाश्ता हो चुका है और हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए ऑफिस। वो लोग चले गए हैं और मैं भी थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, मतलब बाल वाल झाड़ लिया है। और बाबू यहाँ पे खेल रही है। बाबू का भी मैंने मसाज वसाज कर दिया है। तो बाबू का वैसे नाश्ता का टाइम हो गया है। बाबू अभी थोड़ा देर पहले ही उठी है, तो इसका मैंने मसाज कर दिया और उसके बाद ये खेल रही है यहाँ पे अपने खिलौनों के साथ। तो अब जाती हूँ, मैं बाबू का नाश्ता बना के लाती हूँ और बाबू को नाश्ता कराती हूँ। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैंने 2-3 दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट किया है। आप लोग से मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैं रोज़ ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पाता है। बाबू और घर के कामों में टाइम निकल जाता है और मैं क्या ही बनाऊँ मुझे ये भी समझ नहीं आता है। तो चलिए आज कुछ ज़रा मतलब थोड़ा बहुत जो भी होगा मैं व्लॉग करूँगी। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा और व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए पहले मैं जाती हूँ, बाबू का नाश्ता बना के लाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आप लोग बने रहिए व्लॉग में। तो गैस बाबू का नाश्ता मैंने करा दिया है, बाबू का सब कुछ हो चुका है। अभी आज बाबू को मैं नहीं नहलाऊंगी क्योंकि आज का दिन अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। थोड़ा सा वैसे दिन ठीक तो हुआ है, धूप निकल रही है, लेकिन पता नहीं कैसा होगा। तो देखो मौसम तो ठीक ही लग रहा है, धूप तो लग रहा है अच्छा निकलेगा आज, लेकिन पता नहीं कोई ठिकाना नहीं है। तो आज बाबू को मैं नहीं नहलाऊंगी। तो बाबू को वैसे ही मैंने अभी गर्म पानी से साफ़ कर दिया पूरा और मसाज करके पूरा रेडी कर दिया है और बाबू का नाश्ता वगैरह सब हो गया है। तो अभी मैं बस थोड़ा सा धूप आ गई हूँ, धूप निकलेगा तो थोड़ा सा धूप में बैठूँगी, उसके बाद जाऊँगी खाना बनाने। तो चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, देखो खाने में क्या बनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गैस बाबू सो गई है और मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलूँगी क्योंकि बाबू उठ जाएगी फिर। अभी धूप भी निकल गई है अच्छी खासी, आप लोग देख सकते हो। बाहर में मैंने वैसे भी कपड़ा सुबह ही पसार दिया था और धूप भी अच्छी खासी निकल चुकी है। तो अब चलते हैं, हम खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि बाबू जब तक सोई है तभी तक मैं कुछ कर पाती हूँ अच्छे से, नहीं तो फिर वो कब उठ जाती है उसका कोई पता नहीं है। और दूध वाले भैया आ चुके थे तो मैंने दूध ले लिया था। यहाँ पे मैं दूध उबालने के लिए पहले रख देती हूँ, बर्तन ही बचे हैं तो इसको भी धोना है। तो फिर मैं सुबह से झाड़ू सब लगा के नाश्ता वास्ता बना के चली गई थी बाबू के पास, बाबू का काम, बाबू को मसाज वसाज करने। तो मैं बर्तन नहीं धो पाई थी। अभी मैं बर्तन धोऊंगी, अभी पहले मैं दूध चढ़ा देती हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि 12 बज चुके हैं। मैं बाबू को सुलाने गई तो बाबू जल्दी सो ही नहीं रही थी, उसको सुलाने में ही मुझे 1 घंटा लगभग लग जाता है। तो उसको सुलाते सुलाते टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। तो ये 12 बज चुके हैं, तो मैं बस खाना बनाने की पहले तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि खाना बनाने में भी 1 घंटा लग जाता है। तो 1 बजे जाएंगे, पापा जी को भी खाना खाने का टाइम हो जाएगा। पहले मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं आगे का काम करती हूँ। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिए मैं खाने में क्या बनाती हूँ। आप लोगों को भी मैं रेसिपी बताऊंगी। आज मैं कुछ यूट्यूब से देख के ही बना रही हूँ और यूट्यूब पर ही शेयर करूंगी। तो चलिए कुछ अलग सा मैंने देखा है यूट्यूब पर। तो पापा जी वैसे भी दिन में रोटी ही खाते हैं, तो मैंने सोचा रोटी से मतलब आटा से ही कुछ बनाऊँ। तो चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, देखो कुछ यूनिक सा ही बनाऊंगी मैं। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ कैसा बना, कैसा लगा और मैंने कैसे बनाया। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, पूरा जरूर देखिएगा कि मैंने कैसे बनाया है। तो गैस बाबू उठ गई है सो के और इसको मैंने चटाई बिछा के यहाँ पे दे दिया है खेलने के लिए। ये जब तक खेल रही है तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये घुरक घुरक के फिर अब किचन में आ जाएगी पूरा। तो यहाँ पे मैंने गोभी निकाल लिया है, गोभी से ही मैं बनाऊंगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं पहले गोभी काट लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और मेरा दूध भी उबाला हुआ हो चुका है, तो दूध भी ढक के मैं रख देती हूँ। पहले हम गोभी काट लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए देखिए मेरी बेटी को, ये ऐसे ही करती है। इसको वहां पे मैं देती हूँ चटाई के पूरा वहां आगे में, और वो गुरक गुरक के पूरा यहाँ तक आ जाती है। तो इसका तो शैतानी ऐसे चलते रहेगा। मैं बनाती हूँ खाना, आप लोग बने रहो ब्लॉग में, देखो आगे क्या क्या होता है।
तो गैस उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे गोभी को काटने। मैंने 2 गोभी लिया था, एक गोभी को मैं सब्जी की तरह काटी और एक गोभी को मैं भुजिया की तरह काटी, जिसको मैं बाद में आटे में भरती। तो गोभी को मैं काटने आ गई थी और बाबू बार बार आ रही थी किचन में, तो फिर मैंने उसको बाहर में जाके चटाई पे दे दिया और फिर मैं आ गई थी गोभी काटने। तो एक गोभी को मैंने सब्जी की तरह काट लिया था बड़े बड़े साइज़ों में, और दूसरे गोभी को मैंने भुजिया की तरह काट लिया था पूरे छोटे छोटे पतले पतले साइज़ों में, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। उसके बाद मेरा दोनों गोभी कटा हुआ हो चुका था, तो फिर मैंने ले लिया था 2 आलू और 2 प्याज, 1 टमाटर। तो आलू को मैंने सब्जी में देने के लिए लिया था, उसको मैं सब्जी में देती। तो आलू को मैंने पहले छील लिया, उसके बाद मैंने उसको काट लिया। ये मेरा नया वाला आलू है, लेकिन फिर भी मैं इसको छील के ही देती हूँ क्योंकि मुझे उसका छिलका पसंद नहीं होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर मेरा आलू कटा हुआ हो चुका था, तो मैंने प्याज भी ले लिया था। मैंने 2 प्याज लिया था और 1 टमाटर लिया था, उसको अच्छे तरह से बारीक बारीक चॉप करना था। एक प्याज को मैंने अच्छे से बारीक बारीक बड़े बड़े साइज़ों में चॉप किया और दूसरे प्याज को मैंने छोटे छोटे साइज़ों में चॉप किया था, और टमाटर को भी मैंने एक बड़े साइज़ में और एक छोटे साइज़ में चॉप किया था। सब मेरा चॉप किया हो चुका था, तो फिर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया था। तो गाइस यहाँ पे मैंने आलू गोभी का सब्जी काट लिया और यहाँ पे गोभी को थोड़ा सा भुजिया टाइप में काट लिया, इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने प्याज को भून भी लिया है। तो प्याज हमारा भुना हुआ हो चुका है, तो इसमें अब हम ये वाला गोभी डाल देते हैं इसी में। इसको थोड़ी देर भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसको ढक के रख देते हैं हम थोड़ा साइड में। और बाबू आ गई है किचन में, तो इसको मैं गोदी में लेती हूँ। यहाँ पे मेरा प्याज टमाटर कटा हुआ है ही, तो अभी जब तक ये हो रहा है तब तक मैं बाबू के साथ रहती हूँ। उसके बाद तो कैसे ये हमारा गोभी भुंजा हुआ हो चुका है, तो इसको हम निकाल के रख लेंगे एक अलग थाली में। मैं इसको इसमें निकाल रही हूँ। क्या हुआ बेटू? देखो तो सोना को क्या हुआ? बाबू था तो परेशान कर रही थी। मैं आपको अच्छे से पूरा डिटेल में रेसिपी नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाना जितना भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये गोभी मेरा निकल चुका है, तो अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम ज़्यादा। उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा। जीरा पक चुका है, उसके बाद जो हमने यहाँ पे कटा हुआ प्याज और टमाटर रखा है उसको इसी में डाल देते हैं। प्याज को थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद हमने जो टमाटर काट के रखा है वो भी इसी में डाल देंगे। तो गैस हमारा प्याज आप देख सकते हो पूरा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने टमाटर काट करके रखा है वो भी इसी में डाल देंगे। इसको भी हम थोड़ी देर भूनेंगे, जब तक ये हमारा लाल हो रहा है तब तक इसको भूनेंगे, जब तक अच्छी तरह से लाल नहीं हो जाता। उसके बाद जो हमने यहाँ पे गोभी और आलू कट करके रखा है वो भी डाल देंगे। बाबू चली गई अपने दादाजी के पास, दादाजी को बाहर रखा है, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो खेल रही है, तो ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। तो गैस प्याज टमाटर दोनों हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। उसके बाद जो यहाँ पे गोभी और आलू कट करके मैं रखा है इसको भी इसी में डाल देंगे। गोभी आलू डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि हमारा प्याज टमाटर और गोभी आलू सब अच्छे से मिल जाए। इसके बाद इसमें हल्दी और नमक डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। बस हो गया, इसको हम थोड़ा सा मिला लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसको ढक के रख देंगे। थाली में जो हमारा गोभी था उसको निकाल कर मैंने प्लेट में रख दिया है और इस थाली से इसी को ढक देंगे। अब जो भी यहाँ पे गंद मचा हुआ इन सबको मैं साफ़ करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये हम बना जो रहे हैं, ये मतलब मैं पूरा आलू गोभी का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जैसे आप लोग आलू गोभी का सब्ज़ी बनाते हो वैसे बना सकते हो। उसके बाद का जो भी है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। आप लोग बने रहो ब्लॉग में। जब तक ये हमारा पक रहा है तब तक हमारा जो बचा हुआ काम है वो कर लेती हूँ। उसके बाद
तो गाइस जब तक मेरा सब्ज़ी बन रहा था तब तक मैंने सोचा कि मैं स्लैब को साफ़ करके रख लेती हूँ। तो जो भी मेरा नमक हल्दी वाला डब्बा था उसको मैंने उसी जगह पे रख दिया जहाँ से मैंने निकाला हुआ था, और दूध को भी मैंने उतार के साइड में करके ढक के रख दिया। और ये सारे बर्तन मेरे हो गए थे सुबह के, जो मैंने नाश्ता करने के बाद नहीं धोया था क्योंकि बाबू रोने लगी थी तो मैं उसके पास चली गई थी फिर। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा जब तक मेरा सब्ज़ी बन रहा है तब तक मैं बर्तन धो के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जो भी जितना भी बर्तन हुआ मैंने सारा बर्तन लेके आ गई थी यहाँ पर और धोने लगी थी। तो जब तक मेरा बर्तन धोया हुआ हो रहा था तब तक मेरा सब्ज़ी भी बन रहा था। तो सारा बर्तन मेरा धोया हुआ हो चुका था, तो मैं आ गई थी फिर यहाँ पे सब्ज़ी को देखने के लिए कि मेरा सब्ज़ी जल ना जाए अंदर से। तो मेरा सब्ज़ी अंदर से थोड़ा सा बैठने लगा था, तो मैंने ऊपर से सरसों का तेल और डाला और उसको थोड़ा देर मिला दिया तो वो ठीक हो गया था। फिर मेरा ये तो सब्ज़ी ऊपर ऊपर से सीज चुका था लगभग, तो मैंने सोचा इसमें मसाला देने का टाइम आ गया है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला। सब कुछ को डालने के बाद थोड़ा देर अच्छे से भूना, और उसको जब मेरा अच्छी तरह से भून चुका था तो फिर मैंने उसको थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए रख दिया ऐसे ही। और फिर मैंने मेरा जो यहाँ स्लैब गंदा हुआ था मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरा स्लैब भी साफ़ हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, मेरा सब्ज़ी भून चुका था अच्छी तरह से। तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग से सब्ज़ी निकालूंगी और थोड़ा सा मैं उसको बनाने के लिए रखूँगी। तो मेरा यहाँ पे हो चुका था। फिर बाबू रोने लगी थी तो मैंने उसको ले लिया था गोदी में। बाबू को लेकर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाबू जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे वो चाहती है कि मैं ही उसको हमेशा लेती रहूं, मतलब मेरे पास ही रहना चाहती है। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है उसको लेके काम करने में। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को दूसरे साइड में चढ़ा दिया था चूल्हे पे, और एक साइड में तवा चढ़ा दिया था, क्योंकि पापा जी बोले कि मैं थोड़ा सा रोटी भी खाऊँगा। तो पापा जी के लिए मैंने यहाँ पर एक 4-5 रोटी बना दिया था, और थोड़ा सा अलग से मैंने रेसिपी वाले के लिए सब्ज़ी निकाल लिया था, और थोड़ा सा सब्ज़ी मैंने कढ़ाई में रख दिया था। तो फिर कढ़ाई में मैंने अलग से पानी और डाला था, क्योंकि इस रेसिपी में पानी ज़्यादा चाहिए होता है स्टीम होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनाने के लिए तवा चढ़ा दिया था, और बाबू को मैंने दे दिया था पापा जी के पास। बाबू आज पापा जी के पास रुक नहीं रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों वो उसको मतलब मेरे पास ही रहना था। तो मैंने एक बार में ही 4-5 रोटी बेल के रख लिया था, और फिर बाबू को लेके आ गई थी सेकने के लिए सिर्फ, क्योंकि अगर रोटी बेला हुआ रहता है तो सेक मैं एक हाथ से भी लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने रोटी को सेका जल्दी जल्दी, और खाना खाने का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि 1 बजने वाले थे। बाबू को लेते और काम करने में टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कब टाइम हो गया। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश कर रही थी और बाबू को भी ले रही थी। तो ये बस यहाँ पे मेरा रोटी बन चुका था, और मैंने जो वहाँ पे कढ़ाई में मतलब सब्ज़ी चढ़ाया था उस कढ़ाई को मैंने उतार के इस साइड कर लिया था, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। फिर मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा रोटी का बेल लिया था, और उसको छोटे वाले ग्लास से कट कर लिया था। और यहाँ पे जो मैंने पहले से भून के रखा था गोभी को, उसको मैंने इसी में भर दिया था, और पिरुकिया मतलब गुजिया टाइप का शेप देके उसको अच्छे से मतलब अच्छे से पैक करके उसको उसी कढ़ाई में मतलब सब्जी जो मैंने बनाया था उसी में डाल दिया था, और उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था, ताकि वो स्टीम हो जाए अच्छे से। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, 3-4 ही बनाया था, क्योंकि मैं अभी पहली बार बना रही थी तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि कैसा लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन खाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। आप लोग देख सकते हो, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। पापा जी ने भी बोला कि काफ़ी अच्छा बना है, क्या है इसका नाम बताओ। तो मुझे तो नाम पता नहीं था, तो आप लोगों को इसका नाम पता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा देखने में। हम लोगों को तो खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। परेशान किया, इतना परेशान किया है खाना बनाने में, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। ये जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ये मुझसे लगता है कि चिपकने का कोशिश करती है, हमेशा मेरे पास रहना है। इसको पापा जी के पास देती थी और ये रोने लगती थी, इसको मुझे ही लेना पड़ता था। तो पूरा खाना बनाते वक्त इसको मुझे ले के बनाना पड़ा। बस अभी खाना पीना हो चुका है। आपने देखा रेसिपी, इस रेसिपी का अभी भी ये नीचे में नहीं रहेगी। तो इस रेसिपी का मैं क्या नाम दूँ आप लोग कमेंट में बताइएगा, मुझे इसका नाम नहीं पता, मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था। आ जाओ बेटा आ जाओ। तो गाइस फाइनली बाबू सो गई है, ऐसे देख सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी नहीं तो फिर उठ जाएगी। अब चलते हैं बाहर। और मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि मैंने खाना खा लिया है, और आप लोगों को मैंने रेसिपी भी दिखा दी जैसे भी हुआ थोड़ा बहुत। बाबू तो बहुत परेशान कर रहे थे आज, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी मैंने शूट किया तो मैंने आप लोगों को दिखाया बाबू के साथ ही। तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार ट्राई करिएगा। मैंने खाया, बहुत ही अच्छा बना। मुझे तो मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा बन जाएगा। मैंने आज यूट्यूब से ही उसे देखा और फिर मैंने बनाने की कोशिश की तो बहुत ही अच्छा बन गया।
तो बस इस रेसिपी का क्या नाम दूँ आप लोग कमेंट में बताइएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को देख, ये जो भी है सारा बाबू खेल रही थी तो पूरा पसार के रखिए, इन सबको मुझे हटाना है, समेट के रखना है, क्योंकि फिर बाबू उठ जाएगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। अभी मैं कर लेती हूँ जितना भी काम होता है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं इस रेसिपी का क्या नाम दूँ। और आप लोगों से मिलती हूँ मैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ। और मैं कोशिश करूँगी कि डेली कुछ ना कुछ बनाया करूँ। नहीं हो पाता है यार, मैं क्या करूँ, बाबू इतना परेशान करती है। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि बाबू मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, इतना परेशान करती है कि मुझसे कुछ हो ही नहीं पाता है, मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, तो आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग खुश से स्वस्थ है, मस्त है।